कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां अब बीजेपी ने कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। दरअसल दिल्ली का एक इलाका है हौज-खास विलेज, जिसके अंदर डियर पार्क मौजूद है, रोज गार्डन मौजूद है। हरे भरे इलाके को कब्रिस्तान में किस तरह से बदलने की कोशिश की है, उसका बड़ा खुलासा बीजेपी की तरफ से किया गया है। हरे भरे इलाके के बीचों बीच एक कब्रिस्तान बनाया गया है, साथ ही मजार भी बनाया गया है। इसको लेकर एलजी को पत्र भी सौंपा गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हौज-खास का पूरा इलाका है, जहां बीचों बीच आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान बनाया गया है। और हाल ही में 10 तारीख को एक लाश को भी यहां पे दफनाया गया, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी को लेकर लैंड जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक के बाद एक कई आरोप आम आदमी पार्टी पर, अब लैंड जिहाद का आरोप, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, ये साउथ दिल्ली का बहुत ही बड़ा पार्क है और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ये यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जो भारती साहब हैं, सोमनाथ भारती, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप पहले भी लगे हैं, वो लैंड माफिया के साथ मिलकर इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान घोषित करवाना चाह रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक बोर्ड लग गया, पार्क डीडीए की, जमीन सरकार की, और ये व्यक्ति सोमनाथ भारती, जो अरविंद केजरीवाल का बहुत ही चहेता नेता है, यूपी में इसे भेजा गया था, जहां अपने अपशब्दों की वजह से इसको गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो ये सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट का ये लॉ मिनिस्टर हुआ करता था। काफ़ी भारी भरकम लीडर माना जाता है आम आदमी पार्टी का। लेकिन इसने ये काम किया कि इस प्रोटेक्टेड जोन को, इसमें इन्होंने ये काम शुरू ये कर दिया कि किसी तरीके से यहाँ पे कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए, कब्रिस्तान बनाया जाए। कब्रिस्तान जब बन जाए तो उसके बाद कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता भी हो। और इसके बाद जैसा कि आपने बताया कि एक वहाँ पे लाश को दफनाया गया, लोग वहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो जगह मॉर्निंग वॉक करने के लिए है, लोगों के लिए है, पूरा ग्रीन जोन है ये, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और रातों रात अचानक से यहाँ पे इस तरह की गतिविधि। और मैं आपको बता दूं, ये मसला सिर्फ साउथ दिल्ली के इस पार्क का ही नहीं है। ईस्ट दिल्ली में भी संजय वन में इस तरह की खबरें आई कि लोग अचानक से जो है वहाँ पे 4-5 कब्र जो है वहाँ पे उगने लगते हैं। तो ये एक सोची समझी चाल है कि जिसमें आप जो लैंड माफिया, खास करके मुस्लिम समुदाय के, क्योंकि इसमें जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि ये जो कब्रिस्तान बनाया जा रहा है उसको मेन रोड से जोड़ने के लिए जो रास्ता निकाला जाएगा, उससे जो सोमनाथ भारती का, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा समर्थक बिल्डर, लैंड माफिया लियाकत अली, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसकी बिल्डिंग्स हैं, उसकी ज़मीन है, और ये सड़क बन जाने से वो पूरा प्लॉट, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। और साउथ दिल्ली में आप ये समझिए, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे महंगा इलाका है ये ज़मीन के मसले में। साउथ दिल्ली के बीचों बीच अब ग्रीन पार्क में इस तरह से अगर आप ये करते तो आप ये समझिए कि कमाई का भी धंधा है, लेकिन कमाई से ज़्यादा ये वोट बैंक की राजनीति का मसला है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब से सरकार में आए हैं तब से, चाहे वो ओखला हो, बांग्लादेशियों को बसाने का काम हो, चाहे वो रोहिंग्याओं को बसाने का काम हो, चाहे वो ओखला का हो, चाहे वो सीलमपुर का हो, चाहे वो नंदनगरी हो, चाहे वो सीमापुरी हो, तमाम इलाकों में जहां कहीं भी छुटपुट मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां अचानक से जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। और ये वोट बैंक को, इसको कह सकते हैं कि राजनीति के तहत केजरीवाल ये काम कर रहे हैं। तो खैर, ये काम कि बाहर से जो लोग बांग्लादेशी मुसलमान आए, देश भर से मुसलमान जो है दिल्ली आ रहे हैं, तो उनको
आधार कार्ड बनवा देना, उनके लिए इलेक्शन कार्ड बनवा देना, उनको राशन कार्ड दे देना, ये काम तो और भी सरकारें करते आ रही थी। लेकिन एक नया तरीका केजरीवाल ने ईजाद किया है कि आप जो डीडीए की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उसको किस तरीके से आप मुस्लिम समुदाय के हवाले कर दें। अभी तो ये वक्फ, भाई कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान कहीं भी तुम बना लोगे क्या? कब्रिस्तान जहाँ बनेगा वक्फ की ज़मीन है? नहीं है, वो डीडीए का लैंड है। और ये डीडीए का एक मेंबर भी है, ये सोमनाथ भारती डीडीए में एक सदस्य भी है। वो लगातार डीडीए के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि आप मुसलमानों के लिए ज़मीन जो है कब्रिस्तान डिक्लेयर करें। भाई क्यों कब्रिस्तान डिक्लेयर होगा? इसका मतलब ये है कि न सिर्फ माल कमाने और साथ ही साथ वोट बैंक की राजनीति को सुनिश्चित करने के लिए ये केजरीवाल के इशारे पे सोमनाथ भारती इस तरह के कुकर्म का अंजाम दे रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो अपने दर्शकों को दिखाते हैं, देखिए आप कि किस तरह से दिल्ली में लैंड जिहाद का पूरा खेल रचा जा रहा था। आम आदमी पार्टी के एमएलए सोमनाथ भारती जो डीडीए बोर्ड मेंबर भी हैं, हमारी साउथ दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क गार्डन हरा क्षेत्र है, पूरी साउथ दिल्ली का 200 हेक्टेयर का ये रिजर्व फॉरेस्ट जंगल है। इसमें सोमनाथ भारती पहले एक बोर्ड लगवाते हैं कब्रिस्तान का, उसके बाद उनके लोग यहाँ पर आकर इस पार्क की सफाई करते हैं चुपचाप छुपकर। और अचानक 10 तारीख को कुछ लोग आते हैं कि यहाँ पर बॉडी को दफना देते हैं। एक भी व्यक्ति यहाँ का नहीं है, सारे बाहर के हैं। और आकर अब सोमनाथ भारती डीडीए के अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं कि इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर करा जाए। वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि पूरी प्लानिंग के तहत लुक्का छुपी में इसे कब्रिस्तान में बदलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए अचानक से ये कब्र जो है उगने लगते हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की साजिश किस तरह से रची जाती है। अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने एक जगह बुलडोजर चलाया, कहाँ? ये अभी अभी ताज़ा एक्सप्रेसवे बना और अचानक से वहाँ पे मज़ार। अब आप देखिए यहाँ जो दिल्ली के अंदर में हो रहा है, वहाँ पे मज़ार भी कर दिया, कोई नाम भी रख दिया, फलाना बाबा की मज़ार। वहाँ पे बाकायदा आपने पेमेंट वगैरह सब बना दिया। वहाँ कोई जा नहीं रहा, कोई कुछ हो नहीं रहा। अब एक बार वहाँ पे आप सरकारी हिसाब से कुछ काम कर देंगे, वहाँ एक मौलवी बैठ जाएगा, वहाँ एक मौलाना बैठ जाएगा, फिर लोग चादर चढ़ाना शुरू कर देंगे और फिर धीरे धीरे वहाँ पे होगा या कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनने लग जाएंगी और उसके बाद आपको सड़क भी देना होगा। धीरे धीरे करके, जैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर अभी हाल में ही कुछ सड़कें बनी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जाने के लिए, कहीं कुछ नहीं, वो ज़मीन पूरी खाली थी और अचानक से वो दिल्ली का कंटोनमेंट इलाके से सटा हुआ इलाका है और अचानक से वहाँ पे 2-3 जो है कब्र जो है उग जाते हैं। भाई क्यों ऐसा होता है? ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा इस तरीके से आप ये करें। भाई क्रिश्चियंस तो नहीं कर रहे हैं इस तरह से, उनके भी कब्र होते हैं, उनके लिए जगह निहित किया हुआ है। दिल्ली में, दिल्ली के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने 2013 में चुनाव से ठीक पहले आपने 123 प्राइम लोकेशन दिल्ली के अंदर, लुटियन जोन के अंदर 123 सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर जिसका विवाद कोर्ट में चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के हवाले कर दिया। वक्फ बोर्ड में उसको दे दिया कि भाई ये तुम्हारी ज़मीन है। अब आप इस तरीके से आप वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे तो लोग तो विरोध करेंगे ही। और इसलिए आज वहाँ पे क्या हो रहा है, आज वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, आदर्श गुप्ता जो है वहाँ पे गए, बहुत सारे तमाम लोग गए और जो तमाम लोग हैं कोई बाहर से नहीं आए, वहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। कि क्यों कल आज कब्रिस्तान है, कल वहाँ पे बाउंड्री वॉल लग जाएगा, एक लाश वहाँ दफनाया गया, आने वाले वक्त में इसकी संख्या, और उसके बाद आप एक मजार बना देंगे, फिर वहाँ पे लोगों को मजार ऑटोमेटिक एक पहले से बन गया बना, और उसके बाद फिर आप लोगों को जाने का रास्ता आप बंद कर देंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा। जबकि वो ज़मीन जनता की ज़मीन है, डीडीए का ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन के ऊपर इस तरह का तमाशा ये उचित नहीं है। और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये लोगों का गुस्सा है। केजरीवाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? भाई ये इतना मसला है, टेलीविज़न पे चल रहा है, लोग नाराज़ हैं,
प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से ये ये अकेला केस नहीं है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के तमाम इस तरह के डीडीए और सरकारी ज़मीन के ऊपर, पार्क्स के ऊपर इस तरह का काम पहले से ये केजरीवाल के संरक्षण में किया जा रहा है और बिना रोक टोक के इसे करने दिया जा रहा है। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा जायज़ भी है, ये प्रदर्शन भी जायज़ है और वहाँ के स्थानीय लोग इस चीज़ को अपील कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सब लोग एलजी को चिट्ठी लिखे, अलग अलग एजेंसी को चिट्ठी लिखे, वफ़ के ऊपर एक अलग तमाशा चल रहा है, जिरस चल रही है कि भाई आप देश के अंदर में किसी भी ज़मीन को कहीं पे भी आप खड़े हो जाएं, ये कह दें भाई ये वफ़ की ज़मीन है, ये कब्रिस्तान है, ये यहाँ पे मज़ार है, तो वो उसको मान लिया जाएगा। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। सेकुलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने सिर्फ नहीं ले रखा है। अगर इस तरीके से लैंड ग्रैबिंग होता रहा, ये लैंड जिहाद अगर होता चलता रहा, तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है समाज के अंदर। इससे समाज जुटता नहीं, समाज बिखरता है और केजरीवाल जैसे नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि आपकी गंदी राजनीति समाज को तोड़ने के लिए वो अच्छी बात नहीं है। एक सवाल आखिरी मेरा आपसे कि जो वीडियो हमने अपने दर्शकों को दिखाया उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, बताया भी जा रहा है, तस्वीरों के साथ प्रूफ भी दिखाए जा रहे हैं कि जो लोग वहां लाश दफनाने के लिए आए वो दिल्ली के नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। ऐसा क्यों? भाई ये तो बताना पड़ेगा ना भाई। आप पहली बात तो आप वहां पे करने क्या गए? जब वो ग्रीन जोन है, सरकारी ज़मीन है, डीडी की ज़मीन है, भाई हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर में कब्रिस्तान की कमी है, कब्रिस्तान की कमी है तो उसको आप दिल्ली सरकार से जाकर के पूछिए। आपके पास वफ़ के पास हिंदुस्तान में आर्मी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। दुनिया का सबसे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। आपके पास तो ज़मीनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर आप इस तरह का काम करते हैं। भाई कौन व्यक्ति है, कहाँ है, किसने अलाउ किया? ये इलीगल है। अब आप लोगों को वहाँ पे गाड़ दिया, आओ कौन आया, कहाँ से आया, कोई नहीं चला गया। ये जो आरोप वहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए करके चले गए, इसलिए संदेह जो है वो पैदा होता है कि ये सरकार की मिलीभगत और जिस तरीके से सोमनाथ भारती वहाँ इस चीज़ को पुश करने में लगे हुए हैं कि इसको कब्रिस्तान बना दिया जाए, वहाँ लियाकत अली नाम का जो बिल्डर है उसकी मदद की जा रही है। इससे तो साफ साफ लग रहा है कि इस पूरे कांड के पीछे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो दिल्ली में एक और बवाल अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दरअसल हौज-खास का पूरा इलाका है जिसमें अब ये खबर सामने आ रही है कि इलाके के बीचों बीच, गार्डन के बीचों बीच डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है और कब्रिस्तान में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी एक लाश को दफना दिया गया जिसको लेकर अब राजनीति की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।